एक जो हॉस्पिटलाइजेशन का फैक्टर है वो इम्पोर्टेंट आया। हमने इसको तीन कैटेगरीज में रखा है हॉस्पिटलाइजेशन को, कि मरीज़ जब बीमार हुआ यानी कि जब उसके सिम्टम्स आए तो वो कितने दिनों बाद अस्पताल पहुंचा। तीन कैटेगरीज हमने रखी हैं, जिसमें पहले 5 दिन में जो मरीज़ भर्ती हुए उनकी मौत का आंकड़ा वो काफ़ी कम हमें मिला। हमारे सैंपल साइज में वो 10% था। जो 5 से 7 दिन में भर्ती हुई यानी कि 5वें दिन से लेके 7वें वो ज़्यादा वो हुए। इसके अलावा जो एंजाइटी था वो एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर था। एंजाइटी में हमने 3 चीज़ों को लिया। एंजाइटी ड्यूरिंग जो हॉस्पिटलाइजेशन था वो एक, उसको हमने फैक्टर बनाया। दूसरा, डिप्रेशन की तरफ जो मरीज जा रहे थे उसको हमने फैक्टर बनाया। और तीसरा, ड्यूरिंग हॉस्पिटलाइजेशन इरिटेशन यानी कि नॉन कोऑपरेशन विद द मेडिकल हेल्थ केयर प्रोफेशनल। उसमें ये 3 क्राइटेरियाज हमने बनाए, जिनमें कम एंजाइटी या मेंटल इस तरह के फैक्टर थे। उनकी जो कैजुअलिटी हुई, उनकी जो मौत हुई वो 10% थी। जो मिड लेवल के थे उनकी 35 हुई, और जो ज़्यादा थे उनकी 55% लोग कोरोना से ज़िंदगी की जंग हार गए। इसमें जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ आई कि संक्रमित होने के बाद जो डॉक्टर हमें बार बार बता रहे थे कि तनाव को दूर रखना है, तनाव को दूर रखना है। इस स्टडी को करने के बाद एक चीज़ समझ में आई, जो डॉक्टर से हमारी सारी बात हुई, जो ट्रीटिंग डॉक्टर्स थे वो साफ कह रहे थे कि जो पेशेंट इसकी गिरफ्त में चले गए उनको बचाना मुश्किल हो गया। जी रूबिका। तनाव, ओबेसिटी, डायबिटीज़, आपने कहा ऑक्सीजन लेवल, आपने कहा टेम्परेचर, ये सारे बहुत महत्वपूर्ण चीज़ें हैं। ये सिर्फ कही हुई बातें पहले लग रही थी, लेकिन अब 100 पेशेंट पर बाकायदा बड़ी रिसर्च एबीपी न्यूज़ की हुई है डॉक्टर्स के साथ। अब उन बाहरी फैक्टर्स पर जो रिसर्च हुई है, इंद्रजीत राय आपको बताएंगे। इंद्रजीत। देखिए रूबिका, एक ये बड़ा इंटरेस्टिंग डेटा हमने इकट्ठा करने की कोशिश की है। ये डेटा है कि खुद का इलाज लोगों ने किया। ये डेटा है कि अस्पताल में एडमिट होने से पहले, यानी मरीज जब अस्पताल गया, उसने डॉक्टर को जो रिपोर्ट किया कि उसने कौन कौन सी दवाइयाँ पहले खाई थी, ये उसका डेटा है। यानी कि ये आंकड़ा जो है वो इंटरनेट और गूगल और बाकी, या सेल्फ मेडिकेशन आप कह सकती हो, उसके ज़रिए जिन लोगों ने दवा खाई, और ये जिन्होंने या तो डॉक्टरी सलाह से दवा खाई या फिर दवा नहीं खाई, ये वो आंकड़ा है। बिना डॉक्टरी सलाह के जिन लोगों ने सेल्फ मेडिकेशन किया बिफोर हॉस्पिटलाइजेशन, उनमें से 77% लोगों की वो तादाद थी जो मोर्टेलिटी की तादाद थी। और जो डॉक्टरी सलाह से जिन्होंने दवाई ली या फिर उन्होंने इंतज़ार किया अस्पताल का कि जब अस्पताल जाएंगे तब वो दवा खाएंगे, उनमें से सिर्फ 23% लोगों की मोर्टेलिटी हुई। यानी कि यहाँ एक बड़ी चीज़ निकल के सामने आ रही है कि डॉक्टरी सलाह के बिना दवा खतरनाक हो सकती है। और फिलहाल ये जो 100 पेशेंट्स हैं जिन पे हमने स्टडी की है उसमें खतरनाक नज़र आया। एक अगला जो हमारा क्राइटेरिया था वो लेट ट्रीटमेंट था। इसको हमने 3 कैटेगरीज में बांटा है। 5 दिन से पहले भर्ती होना, 5वें से 7वें दिन तक भर्ती होना, और 7 दिन के बाद भर्ती होना। यानी कि लक्षण जब शुरू हुए और वो गंभीर होते चले गए तो उसके डिले को हमने पैरामीटर बनाया है। जो मरीज 5 दिन के अंदर भर्ती हुए, जो हमारा सैंपल साइज था 100 का, उसमें 2% मरीज जो हैं वो अपनी ज़िंदगी की जंग हार गए। 5 से 7 दिन के बीच जो मरीज भर्ती हुए वो 43% अपनी ज़िंदगी की जंग हारे, और 7 दिन के बाद जो भर्ती हुए वो 55% ज़िंदगी की जंग हारे। यानी कि जो देर से अस्पताल गए, जिनकी जो मेडिकल पैरामीटर्स थे वो डिप होते गए, तो ये मौत का आंकड़ा साफ इंडिकेशन दे रहा है कि ये बढ़ता जा रहा है। यानी कि इस डेटा से एक चीज़ जो हमें समझ में आई वो आई कि लक्षण के आते ही आप अपना इलाज शुरू कराइए, डॉक्टर से मिलिए। सेल्फ मेडिकेशन या घर पे ये कोई विकल्प नहीं है। ये डेटा साफ बताता है कि मोर्टेलिटी का रेट इससे हाई हुआ है हमारी इस स्टडी में और हमारे इस सैंपल साइज में। तीसरा, पास्ट मेडिकल हिस्ट्री को हमने देखा। जो मेडिकल रिकॉर्ड्स हमारे सामने अवेलेबल थे इन 100 मरीजों के, उसमें पुरानी बीमारी जिन लोगों को नहीं थी, कोई भी नहीं थी, कोई भी उन्होंने रिपोर्ट नहीं की थी, उसमें सिर्फ 23% लोग अपनी ज़िंदगी की जंग हारे। जबकि जिनके पास पुरानी बीमारी मौजूद थी उनमें 77% लोग अपनी ज़िंदगी की जंग हार गए। इस डेटा से ये समझ में आता है कि बीमार लोग
कोविड के दौरान ज़्यादा सावधानी बरतें, क्योंकि ये जो 100 सैंपल साइज था उसमें बीमार लोगों की मोर्टेलिटी हमको ज़्यादा देखने को मिल रही है। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।